हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। आज हम ज़ोमैटो कंपनी के बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज़ोमैटो कंपनी के बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आया है कि ज़ोमैटो कंपनी जो है वो पेटीएम का जो टिकटिंग बिजनेस है उसे परचेज करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मिंट के हवाले से ये न्यूज़ है कि ज़ोमैटो लिमिटेड एंड 197 कम्युनिकेशन एज द पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम हैज़ फाउंड common ground. The online food delivery company wanted to acquire the business focus on lifestyle, and Paytm wanted to exit the business not related to the digital payment and the financial services. Okay, जैसे कि पेटीएम के पास जो है वो ऑनलाइन टिकटिंग का जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को जोमेटो कंपनी जो है वो परचेज करने जा रही है। और इस कंपनी के जो वैल्यूशन आ रहा है वो 2048 करोड़ रुपीस में जोमेटो कंपनी जो है वो पेटीएम के इस ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस को परचेज करने जा रहा है। और उसके बाद में इस पूरे कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू है वो 300 करोड़ रुपीस का है। और एबिटा जो है, जो मतलब नेट प्रॉफिट है जो कंपनी का, उस एबिटा जो है वो 97 करोड़ रुपीस ईयरली है। तो इससे जोमेटो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ये कह रहा है कि इससे उनके जो ऑनगोइंग बिजनेस है, ओके, उसे ज़्यादा ड्राइवन मिलेगा, वो ज़्यादा स्केल अप कर पाएंगे। तो हमें ये देखना है कि ये डील होने के बाद में जोमेटो कंपनी के शेयर्स के बारे में या जोमेटो कंपनी के में क्या इफेक्ट आएगा, जोमेटो कंपनी जो है वो इसे कैसे स्केल अप कर पाती है और इस बिजनेस को किस तरह से रन करके उसे किस तरह से और ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग की तरफ लेकर जाएगी, इसके बारे में हमें आगे शेयर की जोमेटो कंपनी की शेयर प्राइस पे इसका कितना इफेक्ट आएगा, ये सब हमें देखना होगा। तो ये एक अच्छा डील होने जा रहा है पेटीएम और जोमेटो कंपनी के बारे में, क्योंकि पेटीएम को जो है वो जितना उन्होंने पेटीएम कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 7 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट पे वो ये डील होने जा रही है। मतलब पेटीएम तो प्रॉफिट मेकिंग और विन विन सिचुएशन में ही है, लेकिन जोमेटो कंपनी भी अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपांसन करके उसको टिकटिंग बिजनेस में भी जाने जा रही है। क्योंकि पहले भी जोमेटो कंपनी ने एक ऑनगोइंग ब्लिंकिट का बिजनेस लिया और फिर उसे लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट किया। तो जोमेटो कंपनी का जो हिस्ट्री है वो ये प्रूव करता है कि ये ऑनगोइंग बिजनेस को अच्छी तरह से स्केल अप कर पाते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो ऑनलाइन मूवी टिकटिंग बिजनेस है, जिसमें मूवी टिकटिंग बिजनेस है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स के जो ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्रिकेट्स या और जितने भी स्पोर्ट्स है उसके जो भी ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस है, वो सारे टिकटिंग बिजनेस जो है वो अब जोमेटो उसको अक्वायर करके इन सबको एक साथ में क्लब करके फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करेगा। जिसका अब हम देखते हैं कि इससे कंपनी के शेयर पे कितना इफेक्ट आया इस डील होने के बाद में। तो हमें टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जोमेटो का आवरली चार्ट्स हैं। इसके ऊपर ये जो डील है वो 22 अगस्त शाम को आफ्टर मार्केट ये न्यूज़ आया था। तो इसका इफेक्ट जो है वो 23 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग आप देखेंगे कि ये जो शेयर का प्राइस है वो 256 257 के आसपास था। वहाँ से सीधा 270 को टच कर गया और 270 टच करने के बाद फिर उसने वो धीरे धीरे वापस साइडवेज हो गया और अभी जो है वो शेयर का प्राइस लाइव मार्केट में 260 261 के आसपास चल रहा है। तो ये शेयर का कितना इफेक्ट आएगा और इस डील के बाद में, क्योंकि ये पूरा डील और ये फाइनलाइजेशन होते होते थोड़ा वक्त लगेगा, और इसमें इस शेयर का प्राइस और आगे कितना स्केल अप करेगा, कितना जा सकता है, उस सब के बारे में नए ब्रोकरेज हाउसेस ने कितने नए अपने सारे टारगेट्स अपग्रेड करके क्या क्या नए टारगेट्स दिए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कि आप देख पा रहे हैं जोमेटो पर ब्रोकरेज कंपनीज की राय जो है वो CLS जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने बाय की रेटिंग दी है। और जो लक्ष्य दिए हुए हैं, पहले उनके जो 248 का लक्ष्य था इस शेयर पे, वो अब बढ़कर 350 हो गया है, 350। और जेफरीज जो बहुत ही ऑथेंटिक ब्रोकरेज हाउस कंसिडर होता है और उसी के बेस पे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो परचेज और सेल्स करते हैं मार्केट में। तो पहले उन्होंने बाय का रेटिंग देकर उन्होंने लक्ष्य दिया था 230 रुपये, वो लक्ष्य अब अपग्रेड होकर 275 मतलब 275 रुपये हो गया है। सिटी ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने
पहले इसका जो है वो रेटिंग या लक्ष्य जो है वो 235 रुपये किया हुआ था, वो अब अपग्रेड होकर 280 रुपये कर दिया है। नोमुरा, ये भी एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने पहले इसका रेटिंग जो है वो 225 दिया था, जो अब बढ़ाकर 280 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने इस जोमेटो के बारे में जो पहले लक्ष्यांक या टारगेट दिए थे वो 235 रुपये के थे, वो बढ़ाकर अब 238 रुपये के कर दिए हैं। तो आप देखिए कि ज़्यादातर सारे ब्रोकरेज हाउस ने बाय का रेटिंग दिया हुआ है, और लक्ष्य जो है वो 350, 278, 280, 275 और 350 तक के लक्ष्य इस शेयर में दिए हुए हैं। तो आप भी ये इस पूरे जोमेटो सर्च के बारे में एक अपडेशन था जो हमें आपके साथ में साझा किया। अगर आपको तो ये इस वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से हमने बनाया हुआ है, कोई भी बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ओके। लेकिन जो एनालिसिस हमने किया है उसके बेस पे अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जो है वो फॉरवर्ड कीजिए। अब और नई कंपनी के बारे में एक नए अपडेट लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।